और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नाम पर फ्रॉड की दर बढ़ती जा रही है। डीआरआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉड के मामले में 40% की बढ़ोतरी हुई है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं क्या है डीआरआई की रिपोर्ट में? देखिए, सरकार लगातार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम चलाती है, लेकिन डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो सालाना रिपोर्ट आई है उसमें बड़े पैमाने पर ड्यूटी इवेजन का खुलासा हुआ है। जो डीआरआई की सालाना रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो इंपोर्ट रिलेटेड ड्यूटी इवेजन है उनमें 40% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। और ख़ास तौर से जो एक्सपोर्ट से जुड़े जो कई सारी स्कीम जो सरकार लगातार चलाती है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, MEIS, FMS, ACIS जैसे स्कीम्स हैं, इसमें लगातार गलत डिक्लेरेशन और धोखाधड़ी से ड्यूटी इवेजन करने के मामले सामने आ रहे हैं। अगर देखें तो एक्सपोर्ट से जुड़े जो कमर्शियल फ्रॉड है करीब 187 मामले सामने आए हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक से जुड़े हुए जो ओवर वैल्यूएशन के मामले हैं वो करीब 49 दर्ज हुए हैं। इसके अलावा EPCG से जुड़े हुए 29, एडवांस लाइसेंसिंग से जुड़े हुए 27 फ्रॉड डीआरआई ने पकड़े हैं। इसके अलावा गलत डिक्लेरेशन के कुल 42 मामले भी दर्ज हुए हैं। ACJT के साथ जो MP डंपिंग ड्यूटी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग, उसमें फ्रॉड या गलत काम करने के लिए एक तरह से कोशिश की है, जो कि पकड़े गए हैं। डीआरआई की जो सालाना रिपोर्ट है, अगर ओवरऑल देखें तो 40% की बढ़ोतरी इंपोर्ट रिलेटेड हुए हैं, क्योंकि अगर देखें तो पिछले साल जो ड्यूटी इवेजन का पूरा जो फिगर था वो 2810 करोड़ का था, जो इस साल बढ़कर अगर FY 21-22 में बात करें तो 3924 करोड़ हो गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 40% मामले बढ़े भी हैं। तो ये जो ड्यूटी इवेजन और तमाम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसमें बड़े पैमाने पर मामले डीआरआई की सालाना रिपोर्ट में दर्ज हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में कल दो अहम मुकाबले खेले गए। क्रोएशिया और जापान का मुकाबला कांटे का रहा और दोनों टीमें तय और अतिरिक्त वक्त में 1-1 की बराबरी पर रही। इसके बाद हुआ टूर्नामेंट का पहला पेनाल्टी शूटआउट, लेकिन शूटआउट में हीरो बनकर उभरे क्रोएशिया के गोलकीपर लिवाकोविक। उन्होंने जापान के 3 पेनाल्टी किक रोककर क्रोएशिया को अजय बढ़त दिला दी। इसके अलावा कल रात राउंड 16 का दूसरा मुकाबला हुआ दुनिया की नंबर 1 टीम ब्राजील और साउथ कोरिया के बीच। इस मैच में ब्राजील ने पूरी तरह से अपना दबदबा रखा और पहले ही हाफ में साउथ कोरिया पर 4 गोल दाग दिए। कोरिया ब्राजील के सामने ज्यादा कुछ दम नहीं दिखा पाया, फिर भी वो खेल खत्म होने से पहले 1 गोल मारने में कामयाब रहा। नतीजा 4-1 से ब्राजील के पक्ष में रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल